साल 2024 दुनिया के देशों में बने रहे टकराव के हालात। युद्ध में उलझे रहे दुनिया के कई देश। बड़ी जंग छिड़ने की आशंका से थमी रही सांसें। दुनिया ने कई देशों के बीच सैन्य संघर्ष और तानातनी देखी। तीसरे विश्व युद्ध की आहट ने सभी को किया परेशान। कुछ देशों में गृह युद्ध के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निराशाजनक रहा गुजरा साल। दुनिया के लिए साल 2024 शांति के लिए निराशाजनक रहा। कई देश युद्ध में पहले से ही उलझे थे, तो कई देशों के बीच इस साल जंग शुरू हुई। साथ ही कई देशों को गृह युद्धों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है वहां के आम लोगों को। इस साल दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद जानकर यह आशंका जताने लगे कि क्या दुनिया अगले कुछ वर्षों में एक बड़े युद्ध का सामना करने जा रही है। साल 2024 का साल इस वजह से भी याद किया जाएगा कि विश्व में कई संघर्ष दिखाए। इस साल में कई देशों के बीच युद्धों का दौर देखा गया, जिसमें रूस और यूक्रेन के अलावा गाजा और इजराइल के बीच हुआ भयंकर युद्ध शामिल है। इन युद्धों को पूरे विश्व पर असर पड़ा। सिडनी में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल दुनिया भर में 56 सक्रिय संघर्ष थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध 2024 में भी जारी रहा। अमेरिका और उसके सहयोगी जहां यूक्रेन के साथ डटकर खड़े रहे, तो वहीं रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। साल के आखिर में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये संकेत दिया कि निकट भविष्य में शांति कायम होने की उम्मीद बहुत कम है। पिछले दिनों वाशिंगटन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इससे अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला किया है। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने अपनी परमाणु नीति में संशोधन कर दिया। इसमें नई शर्तें तय की गई कि कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के इस कदम को भी यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा गया है। ACLED डेटा के मुताबिक 2023 में हुए संघर्ष में करीब 1,80,000 मौतें हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,34,000 हो गया। मतलब पूरे 30% की बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन का युद्ध सबसे घातक रहा। इसके बाद गाजा और वेस्ट बैंक थे, जहां पर करीब 35,000 जाने गई। इजराइल हमास संघर्ष। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर गया। हमास को तबाह करने पर उतारू इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया। तमाम अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजराइल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान के साथ खड़ा रहा। लिहाज कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर यहूदी राष्ट्र को परेशान नहीं कर पाया। इजराइल द्वारा चलाया जा रहा नरसंहार युद्ध जारी है। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है और बंधक सौदे के बारे में कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार मुख्य वार्ताकार वह चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध जारी रखना चाहते हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लेबनान तक बढ़ा दिया है, वैसे ईरान तक बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह। बता दें कि गाजा युद्ध में इजराइल हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया।
इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसमें सीमा पार एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना बताया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उससे कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायल और लेबनान के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन विश्लेषकों ने इस बेहद कमजोर सुलह बताया। समझौते के बाद भी इजरायल के हमले जारी रहे। सीरिया तख्ता पलट। आपको बता दें कि 13 साल से गृह युद्ध में उलझा यह देश पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन 2024 में हालात बदल गए। विद्रोही गुटों ने नवंबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। लंबे समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल सीरिया का भविष्य अधर में है। विश्लेषक मानते हैं कि सीरिया के लिए आने वाला समय बेहद कठिन है। यह भी कहना मुश्किल है कि क्या सीरिया एक रह पाएगा। इजरायल ईरान संघर्ष। वहीं 2024 में पहली बार ईरान और इजरायल में सीधा सैनिक टकराव देखने को मिला। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वे हिजबुल्लाह का भी समर्थन है। ऐसे में उसके सीधे इजरायल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी। 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया के दशमेश में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगी की ध्रुवी ने इजरायल से जुड़े जहाज MSC एरीज को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजरायल के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए। भारत ने की शांति की पुरजोर वकालत। ये हाई प्रोफाइल संघर्ष पूरी दुनिया की सुर्खियों में तो छाए रहने, लेकिन सूडान जैसे देश लगातार हिंसा और रोजाना होने वाली हत्याओं से जूझ रहे थे। इन संघर्षों ने दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाला। 2024 में अमेरिका में हुए चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की और जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद युद्ध खत्म करने का संकल्प लिया। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने संकट को राजनयिक बातचीत के जरिए खत्म करने का आह्वान किया है। भारत ने भी शांति की पुरजोर वकालत की और संघर्षों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधार किए जाने का आह्वान किया। भारत जाहिर है दुनिया में अपनी बढ़ती ताकत और कद के कारण बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने जा रहा है और इस भारतीय शक्ति प्रभाव का मूल यह है कि भारत पहले से ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत के पास अब वैश्विक परिमाणों को प्रभावित करने की शक्ति है और हमने इसे G20 में देखा है। हमने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार मुद्दों पर भारत के अलग अलग बातचीत में इसे देखा है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि कोलंबिया, मैक्सिको और अफ्रीका ने कुछ हिस्सों में 2025 में संघर्ष 20% तक बढ़ सकता है। मध्य पूर्व के हालात भी ठीक नहीं हैं, तो वहीं चीन या रूस से जुड़े नए संघर्षों की संभावना एक बड़ी चिंता का सबक बनी हुई है। बलवीर सिंह, आचार्य, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।